नमस्कार दोस्तों, कई सारे मुद्दे हमारे सामने ऐसे आते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को कुदेर जाते हैं। कई बात इनमें जो है बड़े विवाद भी खड़े हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है। राष्ट्रपति महोदय ने भी कुछ ऐसा ही किया है, अपनी सैलरी को लेकर के बिना मतलब में पूरे देश में हंगामा खड़ा किया है। पहली बात तो राष्ट्रपति महोदय आपसे क्यों पूछने गया था कि आप कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं? क्या यह बातें सार्वजनिक मंच पर करने वाली थी? क्या यह बातें जो है वह राष्ट्रपति पद को शोभा देती हैं? क्या आपसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी जैसे भी राष्ट्रपति हुए हैं, क्या उन्होंने ऐसी छोटी बातें की कि कितनी मेरी बचत हो रही है? सार्वजनिक जीवन में आने वाले 70 की उम्र को पार कर जाने वाले अब हाय दैया हमारी सैलरी कितनी, हमारी बचत कितनी, ये चिल्लाते हैं। राष्ट्रपति महोदय अपनी सैलरी का कंपैरिजन प्राइमरी के जो है टीचर से कर जाते हैं। प्राइमरी का टीचर इतना नहीं कमाता है, वह 5 लाख रुपए हर महीने नहीं पाता है। पर याद रखिएगा, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बड़ा स्पष्ट तौर पर रखना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जो है वो 3.5 लाख रुपया प्रति माह कहते हैं कि उनकी सैलरी का जो है इनकम टैक्स में कट जाता है। कौन से दर से? भारत में इनकम टैक्स की जो सबसे अधिक दर है वह 35% है। अगर वो भी हम जोड़ लें तो वह कितना बनता है? तकरीबन 2.25 लाख रुपए बनता है। आप कहाँ से 3.5 लाख रुपए कट जा रहे हैं? क्या आपका सीए जो है वो ठीक ठाक है ना? वैसे भी आप वकील रहे हैं, इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज़, और वो कहते हैं कि उनसे ज़्यादा सेविंग जो है प्राइमरी का टीचर या कोई टीचर कर जाता है। राष्ट्रपति महोदय, आपको पता होना चाहिए कि भारत की 60% से ज़्यादा जनता 8,000 रुपये प्रति माह से कम कमाती है। आप उस देश के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति महोदय, आपको शायद पता न हो क्योंकि आपकी गणित पर तो है संदेह है, आप देश के सर्वे सर्वा हैं, गणतंत्र के प्रमुख हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आप गणतंत्र के प्रमुख हैं, राजतंत्र के प्रमुख नहीं हैं। और जनता मालिक है, जनता हिसाब ले सकती है। और उसी क्रम में जो है आपको कुछ बातें जो है मैं स्पष्ट तौर पर समझाना चाहता हूँ, और वो मेरी कहाँ सुनेंगे, इसलिए जिनसे रूबरू हूँ वही लोग समझ लें। राष्ट्रपति के ऊपर भारत सरकार प्रति माह 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च करती है। जो आंकड़ों में है, 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च करती है। राष्ट्रपति महोदय सिर्फ 5 लाख रुपए प्रति माह ही नहीं पाते हैं, इसके अलावा कई तरह की सुविधाएं और वेतन भत्ते पाते हैं, जो कि अगर तकरीबन देखा जाए तो वह 12 से 14 लाख रुपए के बीच में इनके अकाउंट में जो है कुछ विड्रॉ होता है। क्योंकि कई तरह के राष्ट्रपति महोदय की जो सैलरी होती है उसमें अलाउंसेस होते हैं और कुछ पीएफ वगैरह का भी कटता है, तो पीएफ भी अंत में उन्हीं को मिलना है। तो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए ये ले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रपति की जो सैलरी है वह टैक्सेबल है या नहीं है। राष्ट्रपति की सैलरी टैक्सेबल है, ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। राष्ट्रपति महोदय शायद इस समय जो उनकी टैक्स जो है 30% के अराउंड कट रही होगी, उसमें वो जो 30% जो है कोविड के कारण वो अपना कटवा रहे थे वो भी जोड़ दिया। याद रखिए राष्ट्रपति महोदय कि 30% जो है आपकी सैलरी का जो है टैक्स बनता है, और 30% स्वेच्छा से आपने इस देश के लिए दिया है। फिर भी अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए बचते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो वह भारत की तकरीबन 85% जनसंख्या से ज़्यादा की कमाई है। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय तकरीबन 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार 2 करोड़ रुपए प्रति माह सरकार आपके ऊपर खर्च करती है। यानी कि 22 से 25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राष्ट्रपति महोदय आपके ऊपर खर्च किया जाता है। आपके लिए जो है इतना महंगा जहाज मंगाया गया है। कौन सा प्राइमरी का टीचर जहाज से चलने की जो है ख्वाब भी देखता होगा? हमारे देश में लोग हवाई जहाज से चलने का जल्दी ख्वाब तक नहीं देखते हैं। चंद लोग, 10 या 15% लोग ही होंगे जो ये ख्वाब देख सकते होंगे। राष्ट्रपति महोदय ने, आप ये भी बताइए कि 320 कमरों का जो आपको मकान मिला है वह क्या किसी प्राइमरी के टीचर के कभी ख्वाब में भी आता होगा? आपका खर्च ही क्या है? आपके लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स का पैनल है,
आपके खाने के लिए जो है इतना बड़ा सिस्टम लगा होता है कि आपका खाना बाकायदा चेक होता है, डाइट के हिसाब से चलता है, स्वाद के हिसाब से चलता है। प्राइमरी का टीचर किसी तरह से अपना पेट भर पाता है। राष्ट्रपति महोदय, आपको गैस का सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ता है। राष्ट्रपति महोदय, आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता है। राष्ट्रपति महोदय, आपको टेलीफोन का बिल नहीं भरना पड़ता। राष्ट्रपति महोदय, आपको ट्रांसपोर्टेशन का बिल नहीं चुकाना होता है। राष्ट्रपति महोदय, आप कहीं पर जाते हैं तो आपको रोड खाली कर दी जाती है, और वही प्राइमरी का टीचर बेचारा कहीं कोने में हवलदार जो है डांट रहा होगा और वो खड़ा होगा। राष्ट्रपति महोदय, जिस समय आप अपनी सेविंग 1.5 लाख रुपए भी अगर 30% आपने स्वेच्छा से दिया है, लेकिन उसका रोना भी आपने रो दिया है। आपने स्वेच्छा से 30% दिया था, लेकिन उसका रोना भी अब आप रो रहे हैं। आप मत भूलिएगा कि इस देश में प्राइमरी का टीचर जो है ना, उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए प्रति माह नहीं है। आप अपने बाकी जो है अलाउंसेस के बारे में क्यों नहीं चर्चा किए? आप ये बताते कि आपकी एग्जैक्ट जो है टैक्सेशन आपके ऊपर कैसे होता, थोड़ा सा जो है क्लेरिफिकेशन भी अब आप दे दीजिए, क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर के विवाद बना हुआ है। इसी तरह से राष्ट्रपति महोदय, आपके चलने के लिए विशेष जहाज इस कोरोना काल में खरीद करके आया है, और जिस समय आप राष्ट्रपति हैं 1.5 लाख रुपए सारे खर्चे के ऊपर आपको सैलरी और प्लस अलाउंसेस का मिल रहा है। यहाँ तक कि आपकी वाइफ को भी कुछ मानदेय जरूर दिया जाता है। आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको आपकी सैलरी का आधा पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और जब सैलरी का आधा पेंशन में दिया जाएगा तो भी आपके लिए एक बंगलो होगा, तब भी आपके लिए जो है टेलीफोन फ्री होगा, तब भी आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और जब हम लोग किसी टोल के पास से गुजरते हैं ना, तो बड़े बड़े बोर्ड पर जहाँ पर लिखा होता है कि किसको छूट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, आप तो कभी गुजरे ही नहीं हैं राष्ट्रपति बनने के बाद, तो शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि आपको सुविधाओं में भी रोना आ रहा है। पूरे देश में जिस समय आप राष्ट्रपति बने हैं, देश में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिस समय आप अपने जो है टैक्सेशन का राष्ट्रपति बनकर के रोना रो रहे हैं, उस समय इस देश में भूखमरी बढ़ रही है, उस समय इस देश में कुपोषण बढ़ रहा है, उस समय लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि शवदाह कर सकें, गंगा में लाशें तैर रही हैं, और आपको जो है टैक्सेशन का रोना है। आप अपनी जो है तुलना टीचर से कर रहे हैं। आप भी धन्य हैं, कमाल के हैं। वैसे भी राष्ट्रपति के रूप में आप पहली पसंद किसकी है? तो फिर भी जो है आप फिर से राष्ट्रपति बन जाइए, फिर से कुछ करिए, लेकिन आपसे विनम्र प्रार्थना है, यूं जो है गलत आंकड़े मत दीजिए, आप यूं गलत फहमियाँ देश में मत पैदा कीजिए, आप यूं लोगों की भूखमरी का मजाक मत बनाइए। कुत्ता है साहब, लोग अपनों का इलाज नहीं करा पाए, आपके लिए डॉक्टर्स की टीम बैठी है, लोगों ने सड़क पर दम तोड़ा है, लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प के लोग मरे हैं, लोग एक एक इंजेक्शन के लिए तड़पे हैं। आपको किस चीज़ की कमी है? कहाँ तो आपको पूरी सैलरी भी देते तो भी आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। और राष्ट्रपति महोदय, ये भी बता दीजिए आप करते क्या हैं? गोल्डन स्टाम्प भर ही तो है ना, और इसके लिए आपको इतनी सुविधाएं दी जाती हैं। वो जो टीचर होता है ना, वो गोल्डन स्टाम्प नहीं होता है। और आप सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स को क्यों देख रहे हैं? आप एक बार मिलिए मुझसे, मैं आपको बताऊंगा कि 8-8 घंटे काम करने वाले टीचर्स को जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति माह कमाते हैं। परंतु आपका तो साहब अपना ही रोना है, आपका तो अपना ही टशन है। खैर, दुर्भाग्य है, परंतु सत्य यही है कि देश की आर्थिक व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। आपको चिंता जो है, आप एक शब्द नहीं बोले लोगों की जो है कमाई कम होती जा रही है, आप एक शब्द नहीं बोले कि गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही है, आप एक शब्द नहीं बोले कि पेट्रोल और डीजल इतनी महंगी होती जा रही है, आप एक शब्द नहीं बोले कि लोग जो है बिना इलाज के मर गए, आप एक शब्द नहीं बोले कि गरीबी रेखा के नीचे अब लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपको इनमें से किसी पर भी पीड़ा नहीं हुई, आपको गंगा में तैरती हुई लाशों पर पीड़ा नहीं हुई, आपको लोगों को तड़पते हुए लोगों को देख कर के चिंता नहीं हुई
कितने लोगों ने भूखमरी के कारण अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं हुई, आपको चिंता बस ये हुई कि आपका टैक्सेशन कितना है। और वैसे भी ये जो टैक्सेशन आप बता रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो संभव ही नहीं है इनकम टैक्स के दायरे में रह करके, और फिर ये मैक्सिमम है। और अगर आपको इतना चिंता है तो जाहिर सी बात है कि आप कई सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे ज़रूर किए होंगे जिससे कि आपकी जो है सैलरी जो है बचती होगी। और ये कब 70 साल की उम्र में आपको मिल रही है, और आप तुलना किससे कर रहे हैं? 30-35 साल के नौजवान से, जिसके सामने के भी सारे सपने हैं, जिसके सामने सारी जिम्मेदारियां हैं। राष्ट्रपति महोदय 70 साल की उम्र में आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है, कौन सा शौक है आपका? आपके तो सारे शौक पूरे हो चुके, आप तो राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गए। कहाँ तो आपने ये कहा होता कि ये भी ज़्यादा मिल रही है, आप लाल बहादुर शास्त्री से सीखे होते, आप कलाम सर से सीखे होते। लेकिन फिर भी ठीक है, हम बोलेगा तो बोलेगा कि हम बोलता है ना, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। शर्मा पड़ोसी चाहे जो बोले, पर हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आपकी जय हो। वैसे भी इस समय देश में सरकार पर कुछ कहना बड़ा घातक है, पर देश को भ्रमित मत कीजिए, लोगों की गरीबी का, लोगों की भूखमरी का मजाक मत करिए। शुक्रिया दोस्तों।